हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज, यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नीलांचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री, रानी, करम्ब नामक का जुलाहा ये भी नीलांचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ उपयुक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देखकर देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुदुम्बियों की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्ण जड़ित परम सुंदर देवालय देखा, जहां प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्रीहरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। यह अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियों से जड़ित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड, प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया और वह मन ही मन इतने प्रसन्न थे कि उनके पास प्रणाम के लिए भी उन्हें कुछ शब्द समझ न आए। प्रणाम के पश्चात वेदों के मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्यपाद्य उपचार आदि भी अर्पण किया। इसके बाद भी वह जैसे भाव शून्य से हो गए। भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर वे उन्होंने वस्त्र भी निवेदन किया। धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य का भोग भी लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। वो इतने विस्मय वे मुग्ध थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीहरि के गुण समुदाय से ग्रंथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया। राजा बोले, भगवान, एकमात्र आप ही पुरुष अंतर्यामी हैं। आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न, महत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना के कुशल ब्रह्मा जी आप ही के हाथों, आप ही की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं और संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आपके नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदिकाल का जो स्थावर जंगम रूप जगत को दिखाई देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही उसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, अतएव आपका अंत भी नहीं है। प्रभो, आप में वृद्धि, क्षय, परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है। तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपके मत्स्य अवतार धारण करके आपने शंगासुर को मारा और वेदों की रक्षा की है। ब्राह्मण, आप महापुरुष पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु, शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। भगवती वाणी में आपको समझ नहीं पाते, फिर मेरे जैसा अज्ञानी अन्यान्य जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई ये स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। राजन, तुम ये जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य अर्थात प्रसाद ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा, जो मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदंतर शुद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ।
उस समय धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने, जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ में वे चले गए। राजा के मंत्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर सवार होकर उनके साथ गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ चले गए, और इसी प्रकार करबने ने भी भगवान के गुणों का गान करके इस पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम का प्रस्थान किया। सभी एक साथ ही परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सबको 4 भुजाएं थी। सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघों के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमल की भांति सुशोभित थे। हार केयूर कणों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी और दुदुम्बी की ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां चले गए थे, जो भगवान के चरणाविंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवद विरह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके काशी नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे, उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नग्रीव अहोभाग्य का अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीर से श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, राजन, यही वह नीलगिरी है जिसको भगवान पुरुषोत्तम ने बड़ा आदर बढ़ाया था। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है और जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार का उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दंपत्ति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामते, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेकों बार मनुष्य भवसागर से पार हो चुके हैं। शेष जी कहते हैं, वात्स्यायन जी, इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने में वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलांचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ किया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम चंक्रांक नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े का पकड़ा जाना, राजकुमार का प्रतापगढ़ के युद्ध में परास्त होना आदि हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।